जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2022 रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, मैंने आपको अवगत करवाया था कि 25% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा और 75% पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उस पर एक अपडेट आया है कि आपके 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं, सिलेबस होगा, क्या पैटर्न रहेगा और क्या कुछ आपको एग्जाम कैसे देना है, सारा कुछ इस पर डिटेल दिया गया है आज। तो आज हम जानेंगे कि 2022 में जो आपका एग्जाम है वो सिलेबस के बारे में, कि कैसे आपको एग्जाम देना है और क्या 50% नवंबर में लिया जाएगा और कैसे एग्जाम क्या क्या लिया जाएगा, कैसे आपका पैटर्न तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है। तो शायद ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में आज कुछ पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो एक अपडेट आया आपका 2022 का। तो जैक 2022 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा, ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा। और आपको मैं पहले बताऊं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो ज्यादा कोशिश क्या करती है, तो सीबीएसई को फॉलो करने का। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैक भी जो है वो सीबीएसई को फॉलो करती है, वो चाहती है कि उसको फॉलो करें, लेकिन फॉलो करती है बाद में करती है। जब जैसे सीबीएसई कुछ करती है तो उसे तुरंत झारखंड एकेडमिक नहीं कुछ फैसला लेती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि सीबीएसई की तर्ज पर होगी परीक्षा, सभी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ। सीबीएसई की तर्ज पर होगी, है ना, तो सीबीएसई की जब तर्ज पर ही लेना है तो सीबीएसई कब का अपना सिलेबस निकाल दिया है, वो बच्चे को क्या बोलते हैं, सिलेबस दे दिया है, क्या क्या पढ़ना है। सारे बच्चे लोग का आधा सिलेबस खत्म हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी सोच रही है किस तर्ज पर लिया जाएगा और अभी तक सिलेबस भी नहीं दिया गया। खैर, क्या अपडेट है वो जान लेते हैं कि राज्य में वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, क्या बदलाव होगा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर 1-2 दिनों में अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। प्रस्ताव तैयार है, निर्णय 1 से 2 दिन में लिया जाएगा और आपका सिलेबस भी दे दिया जाएगा। चैनल से बने रहें, जैसे भी आएगा सारा अपडेट आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, कोविड-19 के कारण राज्य में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सीबीएसई की तर्ज पे 2 चरणों में ली जाएगी। 2 चरण के बारे में तो पहले ही बता चुका था मैं, 2 चरणों में ली जा सकती है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी है। इससे पहले जो अपडेट था उसमें कहा गया था कि नवंबर में, अभी 1 महीना बढ़ा दिया गया है दिसंबर में, और दूसरे जो होगी वो मार्च में होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 के कारण अगर दोनों परीक्षाएं नहीं हो सकी, अगर कोविड-19 के कारण दोनों परीक्षा नहीं हो सकी तो एक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षा के विकल्प पर विचार हो रहा है। अगर दोनों परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन हुई तो दोनों का महत्व एक समान होगा। वहीं अगर एक परीक्षा ऑनलाइन व दूसरी ऑफलाइन हुई तो ऑफलाइन परीक्षा के अंक का महत्व अधिक होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों परीक्षाओं को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये चाह रही है कि ऑफलाइन लिया जाए। अगर किसी कारणवश ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, ऑफलाइन लिया जाएगा, तो दोनों में जो परीक्षा ऑफलाइन होगा उसका वेट बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उसका जो मार्क्स है वो ज़्यादा काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों जो एग्जाम देना है वो समझ लें कि आप ये मत सोचें कि इस एग्जाम में हम कम नंबर लाते हैं तो अगले एग्जाम में ज़्यादा ले आएंगे। आपको ये सोच कर देना है कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप समझ लीजिए फाइनल है और उसी के आधार पर आपका जो मार्क्स है वो तैयार होगा। ठीक है, तो हर एक एग्जाम को क्या लेना है, हल्के में नहीं लेना है। हर एक एग्जाम का वेटेज होगा, हर एक एग्जाम को आपको तैयारी के साथ देना है। ठीक, ये साफ साफ लिख दिया गया है कि दोनों का महत्व एक समान होगा। वहीं अगर एक परीक्षा ऑनलाइन व दूसरी ऑफलाइन हुई तो ऑफलाइन परीक्षा के अंक का महत्व अधिक होगा। ऑनलाइन मतलब घर पर बैठ कर देंगे, ऑफलाइन मतलब सेंटर पे देंगे, तो ऑफलाइन जो एग्जाम होगा उसका महत्व ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो भी एग्जाम आप ऑफलाइन देंगे उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, और ये जो फैसला है वो सीबीएसई पहले ही कर चुकी है, अब ये झारखंड एकेडमिक सोच रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा कि परीक्षा ओएमआर सीट पर, परीक्षा किस पर होगी, ओएमआर सीट पर होगी। दोनों परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। दोनों परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 80 अंक की परीक्षा ली जाएगी, 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और दोनों चरणों की परीक्षा 40-40 अंक की होगी और परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जा सकती है। परीक्षा ओएमआर सीट पर नहीं होने की स्थिति में भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है उन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और जो आपका फाइनल का एग्जाम है, दोनों के एग्जाम के लिए कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिया जाएगा।
OMR सीट पर। और अगर OMR सीट पर नहीं भी होती है तो आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये एक प्रस्ताव रखा गया है। अब ये प्रस्ताव 1 से 2 दिन में जब फाइनल आ जाएगा तो फाइनल आपका, और उसके बाद जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस पर पूरा लागू कर देगी, मुहर लगा देगी, तो ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पर कहा जा रहा है कि मतलब OMR होगा और 40-40 नंबर का होगा, ठीक। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, ओके। क्यों हो रहा है ऐसा बदलाव, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लिया जा रहा है? कि राज्य में कोविड-19 के कारण वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं हुई, यस सभी जान रहे नहीं हुई है, और दोनों परीक्षा का रिजल्ट वर्ष 2020 के कक्षा 9वीं और 11वीं के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया है। वो तो 2021 के बारे में था कि जो 9वीं और 11वीं के तर्ज पर तैयार किया गया था, लेकिन अभी जो है 2022 के लिए जो है, तो इसमें सिर्फ ये समझना आपको कि 2022 के लिए आपका 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक एग्जाम दिसंबर में हो सकता है, दूसरा एग्जाम आपका मार्च में लिया जाएगा, ठीक है। दोनों एग्जाम का इक्वल वैल्यू रहेगा। आपको ये दोनों को एग्जाम को समझ के चलना है कि फाइनल एग्जाम है। दोनों एग्जाम को कोशिश किया जाएगा ऑफलाइन लेने के लिए। अगर ऑफलाइन दोनों एग्जाम नहीं लिया जाता है तो जो एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा उस एग्जाम का ज़्यादा वैल्यू रहेगा, ठीक है। उस एग्जाम का मार्क्स आपका ज़्यादा जोड़ा जाएगा, ऑनलाइन वाले का कम कर दिया जाएगा, ऑफलाइन वाले का ज़्यादा कर दिया जाएगा। और एग्जाम की जो तैयारी है वो ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, मतलब कि आपका दोनों एग्जाम क्या देना है, ऑब्जेक्टिव देना है, अगर OMR सीट पर देना है। और अगर OMR सीट पर नहीं भी होती एग्जाम, OMR सीट पर नहीं भी होगी तो भी क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इस पर देखना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कब इस पर मुहर लगाती है। इसमें कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आपका ये क्लियर हो जाएगा। यह सब प्रस्ताव जो है भेजा गया है। अब जो प्रस्ताव बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद जैसे ही कुछ अपडेट आता है, जो भी कुछ आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। आप बने रहें चैनल से। 2022 में जो भी आपका आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर आपके OMR सीट एग्जाम से लेकर तैयारी से लेकर सभी कुछ का जितना भी अपडेट आएगा सब मैं आपको अवगत करवाऊंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी कमेंट हो, जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, जो दिक्कत हो तो कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरह कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।